हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अकाउंट सीरीज़ में कैश बुक यानी सब्सिडी बुक्स के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कैश बुक। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक इज़ द स्पेशल पर्पज़ ऑफ सब्सिडी बुक्स और जर्नल इन विच कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। कैश बुक के अंदर हम क्या करते हैं, जो डेबिट साइड होता है उसमें हम रिसीट साइड, जो भी हमें प्राप्त होता है, जिससे भी हमें पैसा मिलता है, कैश ट्रांजैक्शन होती है, उसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं या जिनको भी हम पेमेंट करते हैं, उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो ये हमारी कैश बुक होती है। सिंपल कैश बुक में सिर्फ एक कॉलम होता है जिसमें हम डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दिखाते हैं। 2 कॉलम कैश बुक के अंदर 2 कॉलम होते हैं, एक डिस्काउंट कॉलम होता है और एक जो होता है कैश कॉलम होता है। उसके अंदर हम जो है डेबिट साइड में भी 2 कॉलम होते हैं और क्रेडिट साइड में 2 कॉलम होते हैं। उसमें हम 2 जैसे डिस्काउंट होगा, जो भी कैश से संबंधित होगा उसको डेबिट में दिखाते हैं। दूसरा यदि क्रेडिट साइड में डिस्काउंट होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तीसरी होती है ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक, जिसको हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। इसके अंदर बैंक अकाउंट होता है, कैश अकाउंट होता है और डिस्काउंट अकाउंट। 3 अकाउंट होते हैं जिसको हम डेबिट में, इसमें कैश से ट्रांजैक्शन बैंक की और कैश की होती है और डिस्काउंट की होती है। क्रेडिट साइड में भी बैंक की और कैश की और डिस्काउंट की एंट्री होती है। होता सेम है कि इसमें हम जितने भी होता है वो कैश ट्रांजैक्शन होता है। जो रिसीट साइड होती है वो हमारी डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है जो हमारी पेमेंट साइड होती है। तो हम इस तरह से दिखाते हैं। अब हम ये ट्रिपल कॉलम कैश की बुक के बारे में नेक्स्ट में आते हैं। ट्रिपल कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इट इज़ ए कैश बुक विच हैज़ 3 कॉलम ऑन ईच साइड। एक साइड में 3 कॉलम होते हैं of the cash book and 1 column to the record as a cash transaction, 1 column record in the bank transaction and 1 column record in the discount allowed is received, जो हमारा होता है उसको दिखाते हैं। चौथी आती है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक इज़ द कैश बुक इन विच द पेमेंट ऑफ द स्मॉल अमाउंट इज़ रिसीव, जो हमें होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम पेटी कैश बुक कहते हैं। सिंपल कैश बुक जो है उसका फॉर्मेट है डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट। तो ये इस साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं, उस साइड को हम कैश क्रेडिट साइड बोलते हैं। और जो भी ट्रांजैक्शन रिसीट्स होती है तो हमारा डेबिट साइड होता है और जो हम पेमेंट करते हैं वो हमारा क्रेडिट साइड होता है। अब हम आगे एक एग्ज़ाम्पल करेंगे, एग्ज़ाम्पल के बाद उसका हम एग्ज़ाम्पल करेंगे और उसको हम कैश बुक में किस तरह से पोस्टिंग करते हैं वो हम करेंगे। ये हमारा एक सिंपल कैश बुक का एग्जांपल है। क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग इन श्रीनाथ्स कैश बुक। 2020 में 1 मार्च को बैलेंस इन कैश इन हैंड्स ₹15,000। 8 मार्च को परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम X फ्रॉम 3,200 एंड 15 मार्च को सोल्ड द गुड्स फॉर ₹4,800 एंड 20 मार्च को रिसीव कमीशन ₹650 and 20th March को paid commission 550 and 28 March paid to the Santaram on account 7,150 and 31st March and paid salary to the office clerk 1,000 and office rent is 600। तो ये हमारा एक एग्ज़ाम्पल है। अब हम इसको पोस्टिंग करते हैं। ये हमारी सिंपल कैश बुक है। इसमें हमारा पहले 1 तारीख को जो बैलेंस था तो बैलेंस BD हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा, कैश बैलेंस डेबिट साइड में है 15,000। उसके बाद 8 मार्च को हमने कैश परचेज़ किया था तो ये परचेज़ अकाउंट 3,200। फिर हमारा जो है 20 मार्च को हमने कमीशन पेड की थी तो ये कमीशन है 550 और हमने 20 को कमीशन रिसीव की थी तो कमीशन रिसीव है हमारी 650। फिर हमने 28 मार्च को शांताराम को पेमेंट की थी तो वो थी हमारी 7,150, वो हमने इसमें दिखा दिया। 31 मार्च को ही हमने सैलरी और रेंट पे किया था
तो दोनों को दिखा दिया 1600। और उसके बाद हमने इसका टोटल किया, जो ग्रेटर देन टोटल होता है, जैसे हमारा डेबिट साइड का ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे हमारा CD बैलेंस आ गया 3,500। और ये जो है नेक्स्ट ईयर यानी अप्रैल में यहाँ पे आ जाएगा 1 अप्रैल 2021 में यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस BD, यानी ये हमारा बैलेंस BD 3,150। इस प्रकार से ये हमारी सिंपल कैश बुक एंटर होगी। अब नेक्स्ट जो 2 कैश बुक हैं, ट्रिपल कॉलम, 2 कॉलम और पैट्री कैश बुक, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कराएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है।